बहुत दिनों से अपडेट नहीं दे पाए, बहुत बड़ी तकलीफ में आ गए। मेरे चाचा, मेरे सगे चाचा मास्टर अब्दुल कादिर उर्फ बाबू खां, उनका इंतकाल हो गया साथियों। एक बार कह देते हमसे, बेटे मैं तबीयत मेरी खराब है, मुझे कहीं निकाला, मैं कहीं भी ले आता। एक बार कह देते। बहुत सपोर्ट करा मेरे चाचा ने मुझे, बहुत मेहनत करते थे, बहुत मेहनत। सब्र नहीं आ रहा दोस्तों, बिल्कुल। आज 15 दिन हो गए, सब्र नहीं आ रहा मेरे भाई। मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, किससे कहूँ। पता भी, पिछले 25-30 साल से प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते, अपने बच्चों की परवरिश बहुत मेहनत करके उन्होंने की। कभी किसी का 1 रुपया उनके ऊपर नहीं, कभी किसी से 1 रुपया उन्होंने उधार नहीं लिया मेरे चाचा ने, कभी नहीं। किसी के 100 रुपये आ गए, किसी के 100 रुपये भी हुए थे, उसे ढूंढते फिरते थे कि किसी 100 रुपये दे दूँ। देखो तस्वीर आप देखो लगी हुई है नीचे, कितनी उम्र है इनकी बताओ। अच्छे लोगों को अल्लाह जल्दी ले लेता है, जिंदगी खत्म करके चले गए हमारी। चाचा तो बहुत होते हैं मेरे भाई, मगर ऐसे चाचा कहीं नहीं मिलेंगे जैसे मेरे चाचा थे। जानते से मैं कुछ नहीं था, मैं कुछ नहीं, आई उनकी बदौलत यहाँ तक पहुँचा हूँ, आपके सामने हूँ। कुछ नहीं था मैं। हाई स्कूल इंटर फर्स्ट ईयर उन्होंने मुझे पढ़ाया, मैथ और साइंस पढ़ाया। पहली बार में पास हो गया मैं, 60% अंक आए थे मेरे हाई स्कूल और इंटर में, मैथ में और साइंस में दोस्तों। उनकी बदौलत अब तक संघर्ष कर रहा था। कोई अपनी गाड़ी नहीं देता था मुझे, मेरे चाचा की गाड़ी प्लेटिना बड़ी मेहनत के पैसों से उन्होंने खरीदी थी, कभी किसी का 1 रुपया नहीं लिया, और गरीबों को और बांट दिया करते थे। तो जब मैं शुरू शुरू में पत्रकारिता कर रहा था, तो उस समय किसी ने मुझे कभी, मतलब मैं क्या बताऊँ, नाम किसका लूँ, कभी बाइक नहीं देते थे लोग। कहीं सूचना मिलती थी, कोई खबर लेने के लिए जाता था, उस समय पैसे वैसे नहीं कमा पाता था मैं, ऐसे ही अपना चलता रहता था। तो उस समय में बड़ा संघर्ष मैंने जब किया था, तो मेरे चाचा ने मेरे सिर पे हाथ रखा। अपनी बाइक, जिसे वो अपनी जान से ज़्यादा चाहते थे, किसी को नहीं देते थे बाइक अपनी, सिवाय मेरे। ये बाइक ले जा बेटा, तू मेहनत कर, तू मेहनत कर, तरक्की करेगा इस काम में, मेहनत कर बेटे, और समझाते रहते थे। आज इस दुनिया से चले गए। संघर्ष किया मैंने, उनकी गाड़ी चाबी पर रख दिया करते थे कि राकिब आएगा, कहीं जाएगा गाड़ी लेके, तो चाबी बाहर रख दिया करते थे। कभी मुझसे, मैंने पेट्रोल ख़त्म करके गाड़ी ला खड़ी कर दी, मुझसे कहा पेट्रोल ख़त्म हो गया, पैदल चले जाते थे मिलक स्कूल पढ़ाने। सुबह 4 बजे उठते थे, 4 बजे, सुबह को 4 बजे उठते थे, नहाते थे, धोते थे। मेरी चाची भी उठ जाती थी, कोचिंग पढ़ाते थे सुबह, 2-3 पीरियड कोचिंग पढ़ाते थे, क्योंकि इस प्राइवेट स्कूल में सैलरी वही 8,000, 7,000, 6,000 थी। 4 बजे इसलिए उठ के स्कूल जाते थे कि वहाँ जा कर के कोचिंग पढ़ाते थे मिलक में, अमीरगंज में। और उससे पहले तो मेरे चाचा वहाँ जाते थे शाही, मतलब यहाँ मिलक से, गांव से शाही जाते थे साइकिल से पढ़ाने के लिए स्कूल में, गांधी इंटर कॉलेज में। मैं कई बार बाद में गया उनके साथ, जब उन्होंने बाइक ले ली थी, लेकिन उससे पहले साइकिल से जाते थे। बताइए आप, इतनी मेहनत कौन करेगा, बताइए कौन करेगा इतनी मेहनत।
शाही जाते थे यहाँ से। बताइए आप, शाही कितनी दूर है? हम्म? कोई इंसान साइकिल से रोज़ आता है जाता है शाही तक, आप बताइए कि कितनी सुबह ही निकलना पड़ता था। अब गांव में पढ़ाने लगे थे, कुछ तबीयत ठीक नहीं थी तो कुछ दौरा सा पड़ जाता था उनको, लेकिन ऐसा नहीं था कि इनकी डेथ हो जाएगी। दौरा पड़ता था, कभी होश आ जाता था, ठीक हो जाते थे, स्कूल जाते थे, उसी समय बच्चों को ही पढ़ाते थे। बहुत हिम्मत थी भाई, बहुत हिम्मत के थे। पता नहीं क्या हुआ, एक दिन ऐसा आया कि सुबह को, रात को खाना वाना खा के लेटे सोए, सुबह 5 बजे पेशाब करने उठे, टॉयलेट के लिए गए, बाहर से आए, चादर मांगी और चादर पूरी नहीं ओढ़ पाए, डेथ हो गई उनकी। जब तक मैं भाग के पहुंचा, मैंने देखा तो उनके अंदर कुछ नहीं था। फिर भी तसल्ली के लिए हमने कहा एक बार डॉक्टर को दिखा दे, क्या पता अभी जो है ठीक हो जाए। नहीं हुए ठीक, डेथ हो गई थी उनकी। अगर एक बार मेरे चाचा मुझसे कह देते कि बेटे मेरी तबीयत ज़्यादा ख़राब है, तू मुझे कहीं दिखा दे, कहीं ले चल। देखो ऐसे तो अल्लाह का शुक्र है, ज़मीन है, सब कुछ है, और सारा इलाज ट्रीटमेंट चल रहा था, बरेली से अच्छी जगह से दवाई चल रही थी। लेकिन एक बार इशारा कर देते ना कि बेटा मुझे ऐसी ऐसी बात है, मुझसे कभी, मैंने कभी पूछा, मैं गया तो मैं ठीक हूँ बोले। कभी भी मुझसे मतलब ये नहीं कहा कि मेरी हालत ज़्यादा ख़राब है क्या। मैंने कहा स्कूल गए थे आज, ट्यूशन पढ़ाई थी आपने? हाँ मैं ठीक हूँ। मैंने आज ट्यूशन मत पढ़ाना, स्कूल मत जाना। अरे नहीं, स्कूल तो बस संडे के दिन ही नहीं जाऊँगा, बाकी स्कूल जाऊँगा चाहे कितनी तबीयत ख़राब हो। पता है अल्लाह ने उन्हें संडे के दिन उठा लिया, छुट्टी के दिन बुलाया अल्लाह ने उनको, छुट्टी के दिन, संडे के दिन गए दुनिया छोड़ करके। आज हमारे बीच नहीं है, बहुत अफसोस की बात है। कोई अपडेट नहीं दे पा रहा था, मैं आज भी बिल्कुल दिल नहीं था मेरा। आज 15 दिन हो गए, कोई दिन ऐसा नहीं जाता जो खाना खाते वक्त, उठते वक्त, बैठते वक्त उनकी याद नहीं आती, उनका चेहरा सामने नहीं आता है। दोस्तों बहुत परेशानी का सामना कर रहा हूँ, इस टाइम में तकलीफ़ में हूँ। आप लोग दुआ कीजिए, अल्लाह हमें सब्र दे दे, अल्लाह हमें सब्र दे दे और हमारे चाचा को जन्नत में आला मकाम अता फरमा दे। कोई बाइक नहीं देता था मुझे, मेरे चाचा देते थे। और आज जब मैं कमाने लायक हुआ, मैं सोशल मीडिया से मुझे पैसा आने लगा, आज मैं उनके लिए कुछ करता, सोचता था कि अपने चाचा के लिए बहुत कुछ करूँगा, दुनिया से चले गए। खैर उनका एक बेटा है, मेरा भाई है छोटा, उसका नाम मन्नान है। मैं अपने भाई को अपने जान से ज़्यादा अजीज़ बना कर रखूँगा, अपने भाई को अपने बिल्कुल सीने से लगा के रखूँगा, अपने भाई को कोई परेशानी नहीं आने दूँगा ताकि मेरे चाचा की रूह को तकलीफ़ हो। सीने से लगा के रखूँगा अपने दिल में। ठीक है साथियों, धन्यवाद।